तभी तो मजा आएगा, हम फिर देखेंगे दूसरा। कुछ पढ़ाई हुआ है कहाँ थे, एक ही टॉपिक तो बचा है। किरचॉफ लॉ भर तो है और थर्मिस्टर। कितना पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा तो बस इनिशियल हो गया। हाँ तो हो गया था, मैंने लूप के लिए करके व्हीटस्टोन ब्रिज में ही तो आज 154। हाँ चलो व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं अपन। इस वाले में हटा दे तो निकल और हो जाएगा तो। हाँ वो फिर से उसको लिख के बताया था ना, वो ट्रांसपोज करने पे जो पॉजिटिव आ रहा था। हाँ तो आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मैं डायग्राम तो बना ही देता हूँ, तुम्हारे बुक में जैसा सिंबल दिया वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। आत्मानंद ने इनका आत्मा डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा उसके अच्छा दरवाजे का आवाज था। इतना डरपोक है तो दरवाजा पे बड़ा डरावना। कोई हाँफ रहा एकदम थक के। अच्छा दरवाजा शहर गांव के क्या बात है? गाँव वाले लोग ज़्यादा नहीं मानते बस। अरे तो उसका काम क्या है, रात को खेत में जाना है, सांप वाप आएगा तो उसको आदत क्या है। शहर वालों की जिंदगी में अभी बंद कर सांप गाँव में रहने में थोड़ा बहुत आदत हो बिल्कुल मेरा मन सांप से डर लगता है। जानवर लोग को थोड़ा डर लगता है, बाकी नहीं लगता। वो भी मेन सांप गाँव में जा रहा है, ठीक है। सांप तो नहीं चाहते हैं बाहर वो झाड़ी में से निकल के देखेगा पैर में काटता नहीं, अगर कुछ करोगे तो वो भी करेगा। ये तो मैं कौन से गाँव में था, सांप काट दिया तुरंत, उसका हॉस्पिटल था नहीं, उंगली को काट के फेंक नहीं, वो टाइट कपड़े से बांधते हैं। अगर यहाँ पर तुरंत बांध के। हाँ देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, ब्रिज के सेट में ही है। ये क्या है, देखो यहाँ एक बैटरी है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जब इससे अपन करंट नहीं ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ब्रॉड के बीच में मैक्सिमम जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ई है। जब अपन इस कुंजी के को पुश करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं इसको दबा के, तो इसमें से आई करंट इधर बहता है। यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, ठीक है। एक I1 इधर जाता है, I2 इधर जाता है, और यहाँ से IG पार्ट इधर जाने लगता है। तो इधर का है कितना बहेगा,
I1 में से IG पार्ट इधर जाता है तो इधर बहेगा I माइनस IG, I1 माइनस IG। हाँ, IG क्या? यह गैल्वेनोमीटर से होके जाने वाला करंट को IG हाँ IG ले लिया है। अब ये तभी, लेकिन जब इसके K2 को भी हम पुश करेंगे, जब इसको भी कनेक्ट करेंगे तभी इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है। अब किसी भी दो ब्रिज को लेके हमको रिलेशन निकालना है और फिर उन दोनों को डिवाइड करके P Q, ये जो है ना, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ऐसे लिया है शायद तुम्हारे बुक में, देखो तो क्या लिया है, P Q R S, नहीं ये R है, ये S है, ये R है और ये S है। ठीक है। अब सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ इसमें अप्लाई करना है, लूप रूल। ABDA में ABDA में हमको किरचॉफ लॉ लगाना है। लिख सकते हैं यहाँ, अप्लाई किरचॉफ, इसका स्पेलिंग बड़ा विचित्र है, बोलो तो क्या है, KIRC है क्या? अरे R है क्या? KIR और चॉफ CHH है ना? नहीं अरे देखो यार, हाँ इसमें लिखा है CIRCHOFF किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे देखो, अपन करंट का डायरेक्शन इसमें जैसे जैसे लिए हैं, करंट इधर I1 इधर बह रहा है, ठीक है ना, और I2 जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब इसमें ABDA में क्या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई बैटरी है क्या इस लूप में? ये पूरा बंद लूप है ABDA, इसमें कोई बैटरी नहीं है, देख लो। ठीक है ना। IG का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ में से I1 में से IG पार्ट इधर जा रहा है तो बाकी इधर जा रहा है, ऐसा है। अब ABDA में हम सेकेंड लॉ लगाते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, I1P, इधर अपन करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, I1P, ठीक है। अब इधर IG, इसमें G ही है, इसका जो G लिखा है ना, उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G ही है, इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, ये S है और ये R है। तो इसमें अपन जा रहे हैं तो प्लस में ही आएगा, ये हो जाएगा IG इंटू G। अब इधर का जो करंट है वो ऐसे जा रहा है और अपन जा रहे हैं DA के डायरेक्शन में, जबकि करंट A से D की ओर जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस I2R माइनस I2R इक्वल, कोई बैटरी नहीं है इस लूप में तो 0। ठीक है। देखो तो ऐसे लिया है कि नहीं, तुम्हारे बुक में कहीं गलती हो इससे पहले देख लो। I1P IGG और माइनस I2R इक्वल 0, ठीक तो है। अब BCDB में लगा लो, या किस में लगाए, अप्लाई किरचॉफ लॉ इन ABDA, और फिर इसमें अगेन अप्लाई इन लूप BCDB। देखो BCDB में अब क्या क्या होगा। B से C में करंट क्या बह रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, ये Q है तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। अब इधर करंट तो इधर ही बह रहा है इसमें ऐसा, तो ये क्या होगा,
इसमें कितना करंट बह रहा है बताओ। इधर I2 करंट बह रहा है ना, देखो इधर तो बह रहा है ये, और हम किधर जा रहे हैं, C से D की ओर, और इसमें करंट बह रहा है A से D और D से C। तो इसको तो होना चाहिए -I2S। इसमें भी, और इसमें D से B की ओर ही है, तो D से B की ओर कितना करंट बह रहा है, करंट इधर बह रहा है, हम जा रहे हैं इधर, मतलब -IG × G। सोर्स तो कोई है नहीं उस लूप में, कोई बैटरी तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में इक्वल करके E1 - E2 या E1 V2 वगैरह लिखते हैं। वो जो बैटरी का जो सोर्स का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो होता है, तो उसमें कोई बैटरी तो है ही नहीं है। तो सेकंड ये हो गया, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो सॉल्व होता है तो। बुक में ऐसा लिया है कि नहीं, देखो कहीं मिस्टेक थोड़ी हो रहा है, करंट का डायरेक्शन में ही गड़बड़ हो सकता है बस। क्या दिया देख, तो पुस्तक तो रखा है देख, ये I - IG × Q ठीक है क्या? हाँ ठीक तो है। हाँ ये देखो यहीं पे गड़बड़ हुआ है ना, I2 + IG। अब I2 किधर किधर बह रहा है, अच्छा इधर से भी तो IG आ रहा है ना, इसको भी अपन पुश करेंगे ना, तो IG इधर से भी तो आ रहा है, तो यहाँ से जब जाएगा तो ये दोनों करंट यहाँ प्लस होंगे, उसके बाद इधर बहेगा। ये एक ठो गलती हो रहा था ना, हाँ ये जो है ना एस में I2 + S, ये गड़बड़ हो रहा था, बाकी सब तो ठीक है, एक ही ठो में पूरा गड़बड़ा जाता है लेकिन। और -IG × G = 0, इसको फिर से लिख दें क्या, ये सारा गड़बड़ हो गया, कचकच दिख रहा है। देखो इसको मैं फिर से लिख के मिटाल देता हूँ, I1 - IG × Q है, फिर -I2 + IG × S है, फिर -IG × G = 0 है। = 0 इसलिए है कि कोई सोर्स नहीं है उसमें। अब इसको और कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ इजी हो जाए तो क्या होगा, देखो I1Q, ये IG वाले को एक जगह लिखेंगे, I1Q माइनस ये I2S, ठीक है। अब बाकी IG वाले जितने हैं तो इसमें क्या है, -IGQ और -IGS और -IGG, इतना ही तो होगा ना। तो सीधा सीधा क्या क्या सबको कॉमन निकाल देते हैं, Q है प्लस S है प्लस G है और बाहर में IG = 0 है। क्या हो गया? अरे वो रोज रोज लेट बढ़ रहा है उसका। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमको इस ढंग से बैलेंस करना होता है इसको कि ये वाला जो सर्किट है ना, इसमें करंट 0 होना चाहिए, माने IG वाले पार्ट को 0 होना चाहिए। इस ढंग से बैलेंस करना होता है हमको। इसमें ब्रिज का जो BD वाला है, डायगोनल है, उसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखो लिखा होगा बुक में, कहीं पे गलत मत हो। ये ठीक है, यहाँ तक तो इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट तो ले लिए अपन, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब उसमें दिया होगा, देखो ब्रिज को अपन ऐसा एडजस्ट करते हैं, बुक में क्या लिखा है देख लेते हैं। देखो, टू ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ किरचॉफ्स करंट लॉ, द करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेज ऑफ सर्किट आर सोन इन फिगर, जैसे जैसे उसमें दिखाया वही है। अब दो ठो लूप में हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया तो वो दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। अब उसके बाद बोलता है, देखो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज, ब्रिज को अपन ऐसे बैलेंस करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो। मगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 कब होगा, जब उसमें से करंट ना बहे, ठीक है ना। तो इन बैलेंस
आई जी इक्वल 0, वी गेट क्या मिलेगा हमको, ये आई जी तो 0 हो गया, माने इतना पूरा 0 हो गया, तो मिला दिस इम्प्लीज दैट I1Q माइनस I2S इक्वल 0। ठीक है, और ये तो हो गया थर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको आई जी इक्वल 0 पुट करना है बैलेंस के कंडीशन में, तो क्या मिलेगा, हाँ फर्स्ट कैन बी रिटर्न एज, देखो यहाँ लिख देना व्हेन आई जी इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटर्न एज I1P माइनस I2R इक्वल 0। सर हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा फ्रेम में नहीं अच्छा नहीं आ रहा है, नीचे बहुत ये लास्ट लाइन जो लिखा ना R1P1, हाँ हाँ उसको जस्ट पहले तक बस आ रहा है। ये नहीं आ रहा है ये। हाँ, उसको बताना। अब यति नोट थोड़ी करना है तुम लोग को, सर जब सर, कागज सर। अपलोड करेंगे। अच्छा ठीक, पहले वो समझ नहीं आ रहा एक बार और मैं बता रहा हूँ शुरू से देखो, सुनिए ना पहले हाँ। किरचॉफ लॉ है ना, हाँ उसको जरा बताइए तो मतलब ठीक से वो याद नहीं आ रहा। देखो किरचॉफ लॉ कोई भी क्लोज्ड लूप में सेकंड लॉ लग रहा है, किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो ये है कि टोटल करंट किसी भी जंक्शन में वो 0 होता है, वो फर्स्ट लॉ है। तो जैसे जंक्शन की ओर आने वाले करंट को अपन पॉजिटिव लेते हैं और उससे जाने वाले करंट को अपन निगेटिव लेते हैं, तो टोटल करेंगे तो इक्वल 0 रखेंगे। अब यहाँ सेकेंड लॉ है, किसी भी लूप में लेते हैं, जैसे ये पहले वाले इस लूप में लिया है ए बी डी ए में, तो अपन करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उसको प्लस में लेते हैं। जैसे करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को जब करंट के डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो प्लस लेते हैं। मैं इधर ऐसा लिया हूँ ए बी डी ए, माने ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो ए से बी जब जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उधर ही है, तो ये हो गया I1P प्लस में हो गया। अब बी से डी में जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा IG इंटू जी, जी इसका कैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो आई जी इंटू जी ए भी प्लस में हो गया। आपका वोल्टेज को ले रहे हैं करंट और हाँ वोल्टेज ही है, RI मतलब वोल्टेज ही है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसीलिए उसको। अब यहाँ DA में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में हो जा रहा है और अपन जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस I2D माइनस I2R इक्वल 0, ये फर्स्ट हो गया। यहीं पे अपन IG को 0 रख देते तो I1P माइनस I2R इक्वल 0 हो जाता। अब मैं नहीं रखा हूँ इसलिए यहाँ पे नीचे उसको मतलब हाँ उसको मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डायग्राम के नीचे कर दीजिए ना, यहाँ ना हाँ वहाँ कैन बी रिटर्न एज IG को 0 इसमें रखना है, तो I1P माइनस I2R इक्वल 0। ये इसको और गिन डालो, समीकरण 3 हो गया है तो इसको 4 लिख लो। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन देखो, थर्ड में अपन को क्या मिला, I1Q इक्वल I2S, यही मिला ना। अब इस चीज़ के नीचे तुम वो I1Q इक्वल I2S है, ये I1P इक्वल I2R है, तो उसके लेफ्ट साइड को इसके लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है सीधा। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को हमको डिवाइड करना है, तो I1Q अपन I1P 0 के उधर ट्रांसपोज कर देना और डिवाइड कर देना। I1Q अपन I1P हो जाएगा, ये इक्वल उधर I2S है, इधर I2। अब यहाँ पे देखो I1 है, I1 कैंसिल हो जाएगा, इधर I2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, Q अपान P इक्वल S अपान R, या वो या ऐसा भी लिख सकते हो, R उल्टा कर दो, P अपान Q इक्वल R अपान S, सेम है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है।
बस इसमें मेन ये है कि जो ये जो ब्रिज वाला जो पुल वाला जो पार्ट है, मतलब डायगोनल में करंट नहीं बहना चाहिए, हम ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, उसको ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के लिए हमको दिया रहता है, उसको वायर में इधर उधर जॉकी कहते हैं, जॉकी को इधर उधर हमको खिसका के उसको करंट को, उसमें बहने वाले करंट IG को 0 लाना रहता है। उसके बाद फिर ये जो दोनों साइड में जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो सेम होता है। हाँ, पहले उसको बैलेंस करके 0 लाते हैं। शुरू में ही अब शुरू में मेंशन करना भूल गया था ना मैं, इसलिए आखिरी में दे दिया। हाँ, पहले हाँ, इन बैलेंस की कंडीशन में, इन बैलेंसिंग कंडीशन IG इक्वल 0, हैंस दिस कैन बी रिटन एज I1P इक्वल I2R, वहीं पे कर सकते हो तुम। इसी पे बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे पोटेंशियोमीटर और क्या क्या है, 2-3 ठो इंस्ट्रूमेंट इसी पे चलता है, इसी पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे। एक तो पोटेंशियोमीटर है, दूसरा है और क्या है देखो, दूसरा में याद नहीं आ रहा है तुम्हारे में, सिर्फ पोटेंशियोमीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं इसको। ये देखो ऐसा अरेंजमेंट दिया है, देखो इसमें क्या है, ये जो है ना, ये गैलोमीटर, ये P है, ये Q है, इसके बीच से ये वाला, वहाँ B वाला जो पार्ट है ये इसमें ये दिया है और इसमें DB है। उसमें एक गैलोमीटर और गैलोमीटर के दूसरे छोर से एक जॉकी, जॉकी मतलब ऐसा खिसका के टच कराने वाला। नहीं समझ में आया, पढ़े प्रैक्टिकल तो किए होंगे। अरे ओम्स लॉ को किए हो कि नहीं? 10वीं में, 10वीं तो जंप मारे हैं, बोल दो। नहीं, 10th में भी है ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो उसको देखे रहते इंस्ट्रूमेंट को, तो थोड़ा जौकी ऐसा कहता तो तुम्हारे दिमाग में फट से आ जाता, हाँ ऐसा उसको खिसकाते हैं वायर में ऐसा करके, जब तक खिसकाते हैं इधर उधर, जब वो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए, और जब जहाँ पे 0 आता है उसके बाद फिर उस फार्मूला को यूज़ करते हैं। इसी पे बेस्ड है पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज भी दिया है, ठीक है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। उसके बाद मीटर ब्रिज इसी पे बेस्ड है, और एक तो पोटेंशियोमीटर है। हाँ वही तो है। तुम्हारे स्कूल में तो, तुम्हारे स्कूल में वो रखा है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि 1,65,000 का सामान तो मैं ही सप्लाई किया था वहाँ से। 1,65,000 रुपये का प्रैक्टिकल सामान। देर से मैं कह दूँगा, वो पेमेंट किया था बाद में, बहुत मुश्किल से पेमेंट किया था। गट्टानी को बहुत चिल्लाया था तो पेमेंट किया था। ड्रेस के लिए ना 700 रुपये अभी 10 साल के इतना खर्चा काटा रहा। अब देखो मीटर ब्रिज में, हाँ अच्छा याद है, तो रेल में ऐसे लगे रहता ना, उसमें ऐसे सर करते जाते हाँ डिफ्लेक्शन आता है। हाँ याद है, ये तो याद दिले अच्छे से। हाँ मीटर ब्रिज में क्या लिखा है तुम्हारे बुक में, पहले ध्यान से देखो तो बुक को। एक तो जिसके पास है देखो, जिसके पास नहीं है वो सुनो। व्हीटस्टोन वैसे ना एक ठोर है, तुम इसको रख सकते हो, मैं अपने पुस्तक से बता सकता हूँ, मेरे पास भी है वैसे पुस्तक। नहीं देख तू, नहीं तो तू भागवत सुनेगा, कोई काम का नहीं है। मेरे पास है वो CBSE का है, वो भी स्पेसिमेन कॉपी कोई छोड़ के चला गया है इसलिए है, और ये भी 400-450 का पुस्तक है। अरे अभी बाकी बहुत सारे पुस्तक ऊपर ले जाके रखा हूँ। हाँ वो सब स्पेसिमेन कॉपी है एस चांद वाला। वो ज़्यादा फेमस है फिजिक्स में जॉकी। जो और ज़्यादा जाके तो जॉकी बहुत ही समझ लो। जॉकी फिजिक्स लिखना चाहिए, जॉकी नहीं मैं फिजिक्स लिखा मैं समझ गया गूगल का। फिजिक्स वही फेमस है। कलर लिखा है मेरे कौन से कलर लिखा है?
रेड कर रहा है इतना बता सकते ब्लैक का ब्लू का डार्क डार्क शेड में आता है और ग्रे आता है अपनी आता है लिमिटेड नहीं मिलता है हमारी मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज हुआ। अब हमको क्या रिकॉर्ड में खैर क्या अरे फर्क। काट देंगे अभी तो ऐसा पढ़ाई को करा स्टडी विथ फन इसीलिए तो कहते हैं क्या स्टडी विथ फन, मतलब मजाक करते करते पढ़ाई करो तो ज़्यादा सम क्या हो सर इस प्रैक्टिकल करा रहा है वो पढ़ाने कितना फेमस होगा जरूरी है ना। वो नहीं देखे होगा ना यूट्यूब में कुछ कराते हैं और बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत फेमस है YouTube नहीं नहीं ये सर अलग से फेमस है सबका अलग अलग है फिजिक्स वाले का अलग है ये वो सर का इनका कभी भी ऐसा कुछ थ्योरी इसमें नहीं दिया है, दिखाओ उसी कर को। होता क्या है देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा। इसको मिटा देता हूँ पहले। सर इसको क्लिक कर गए। सर हैंग हो गया कि 6:15 हो ही गया बस हो गया मैं तो तेरा को 25 दिनों का छोटा ऐसा ही देखो मीटर ब्रिज का डायग्राम, कट वो सब बात बात कर रहे थे ना कट बोल दिया वहीं से काटे परफेक्ट सर कितना फेयर एकदम निशान इसको m लिया है, इसको n लिया है, इसको x लिया है, इसको y लिया है। क्या चिन्नी जैसा बना रही है हाँ a c, रुको तुम थोड़ा, यहाँ पे स्केलिंग रहता है। यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 ऐसा करते करते 100 तक 1 मीटर रहता ही है, स्केलिंग रहता है। हाँ अब देखो यहाँ इन दोनों से एक बैटरी जुड़ा रहता है, यहाँ से ऐसा हाँ देखो, अब इधर ध्यान से देखो तुम लोग, एक डायग्राम ये है, डायग्राम ठीक वैसा ही बना जैसे तुम्हारे बुक में है। यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी का प्लस यहाँ से कनेक्टेड है और माइनस इधर कनेक्टेड है। जब इधर करंट फ्लो होता है इधर, तो यहाँ पे दो ब्रांच में बढ़ता ही है, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। ऐसा देखो यहाँ से आई करंट बह रहा है मान लो,
यहाँ 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। कि ये वायर है टंगस्टन या कोई भी दूसरा ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा होता है और 1 मीटर लंबा वायर है। ये जो है ना स्केलिंग हुआ तो किया रहता है। यहाँ अपन देखते हैं कि कहाँ पे वो बैलेंस हो रहा है। ये जो है जॉकी जे यहाँ लगा रहता है, ये पूरे वायर में कहीं पे भी खिसका के अपन इसमें जो डिफ्लेक्शन है उसको जीरो लाते हैं गैल्वेनोमीटर में। ऐसा खिसक जाता है पूरा ऐसा करके यहाँ से वहाँ तक। अब यहाँ पे आई करंट इससे ले रहे हैं बैटरी से, यहाँ 2 पार्ट में बटा, एक इधर गया दूसरा इधर गया, इसमें से फ्लो होके फिर ये यहाँ से ऐसा जॉकी जैसे यहाँ आ जाता है। ठीक है ना। अब लेकिन करंट जब यहाँ से जो जाता है यहाँ से फिर 2 पार्ट में बढ़ता है, एक इधर जाता है और एक एस में जाता है। ठीक है। तो जब बैलेंस के कंडीशन में होता है, जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, तो देखो ये जो है आर अब एस है, ये पॉइंट जो है इसको कुछ पॉइंट को कुछ और मान लो। क्या माना है देखो तो उसमें जी ना, ये तो गैल्वेनोमीटर है, इसको जी माना है क्या? यहाँ नहीं, इसमें पी माना होगा, बी ना, डी। हाँ। चलो जाओ क्या ए ये बी है, ये सी है। वो करंट को कुछ नहीं उसमें शिफ्ट होता है, ऐसा शिफ्ट हो जाता है कहीं पे भी। इसमें टच कराया इधर उधर हम खिसका सकते हैं। हाँ मूव करता है वायर के ऊपर में। उसमें डिफरेंस क्या आता था? हैं? डिफरेंस मतलब वायर को मूव करना। वो क्या है जैसे जैसे इधर उधर होगा ना, ये जैसे इधर लाए मान लो इधर टच करा तो इधर लाए तो इसमें डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है। अब मान लो इसको उठा के डिफ्लेक्शन चेक करते हैं उसे, इधर लाते हैं तो मान लो डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ डिफ्लेक्शन 0 है। हाँ, तो जहाँ पे ऐसे खिसकाते जाते हैं खिसकाते जाते हैं इसको इसके ऊपर में, जहाँ इसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। सेम यही वाला किया था है ना। हाँ, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का ए से मान लो यहाँ से मेजरमेंट शुरू करते हैं। ये पूरा 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर लंबा वायर होता है। तो यहाँ सपोज एल है तो इधर कितना बचेगा 100 माइनस एल। ठीक है। इसका मान लो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, तो 100 एल का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का सपोज रेजिस्टेंस रो है, तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? एल रो होगा ना। अरे 1 का रो है तो एल का एल रो ही तो होगा। और इधर वायर तो वही है, एक ही मेटल का है, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस उतना ही होगा। तो इतने लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना इंटू रो। ठीक। जब डिफ्लेक्शन 0 है तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से P/Q इक्वल R/S में वैल्यू पुट कर दो। R/S तो वही है, P की जगह क्या आएगा? L इंटू रो। तो यहाँ लिखोगे L इंटू रो डिवाइडेड बाई Q के स्थान पे 100 माइनस L इंटू रो इक्वल R/S। ये रो तो कैंसल आउट होगा, एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। दिस इम्प्लीज दैट R/S इक्वल L/100 माइनस L। देखो मान लो इसमें से R/S में से कोई एक हमको मालूम है, एक मालूम नहीं है। R मालूम है तो S मिल जाएगा इसमें से, S मालूम है तो R मिल जाएगा इसमें से। तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का अपन अननोन जो रेजिस्टेंस है उसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कितना रेजिस्टेंस होगा, हम निकाल सकते हैं। यही इसका थ्योरी पार्ट है। देखो बुक में इतना ही दिया होगा मीटर ब्रिज के बारे में। एक्सपेरिमेंट में भी है, तुम्हारे 12th के एक्सपेरिमेंट में भी होना चाहिए इसको। हैं? सर वो डी है ना, वो भी कुछ गलत सब उल्टा लेती है। वो कुछ भी हो, डी है उसको डी है, डी को डी। हाँ ये कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा कचरा चीज है। देखिए ना कितना टाइम हो रहा है? 6:26 क्लोज कर दे।